यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्दसाची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में गेहूं खरीदी के लिए सर्वर और स्लॉट बुकिंग की सुस्ती ने बढ़ाई किसानों की मुसीबतें। रीवा में भाई को छोड़ने जा रहे बाइक सवार युवक की बस की टक्कर से मौत। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को मिली ₹174 करोड़ की सौगात। रीवा में खदान में हैवी ब्लास्टिंग, नैली महिला की जान, माफिया फरार। रीवा में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने सड़क पर उतरे निगम आयुक्त। रीवा कलेक्टर का जन सुनवाई में नवाचार के साथ ऑन द स्पॉट एक्शन, लापरवाह अधिकारियों पर जुर्माना। विंध्य विकास प्राधिकरण को मिले नए पदाधिकारी, पंचूलाल प्रजापति बने अध्यक्ष। रीवा में 8 महीने बाद फिर दौड़ी दीनदयाल चलित रसोई, ₹5 में मिलने लगा भरपेट भोजन। रीवा में खुद जाम में फंसे DIG भड़के। अफसर ने बीच सड़क पर लगाई ट्रैफिक पुलिस की क्लास, मैदान में उतरे SP। रीवा में बूंद बूंद पानी को तरस रहे दिव्यांग दंपति ने कलेक्टर से लगाई पानी की गुहार। रीवा में जमीन नामांतरण में रिश्वतखोरी और गड़बड़ी पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार और पटवारी पर लगाया जुर्माना। रीवा के मैदानी से 16 वर्षीय किशोर लापता। सतना में बारात के बीच से रास्ता मांगने पर विवाद, युवक को कट्टे से मारी गोली। मैहर में शादी समारोह में जा रहे पिता पुत्र की हादसे में मौत। सिंगरौली में सुरक्षित मानी जाने वाली CWS कॉलोनी में 3 घरों के टूटे ताले। सीधी में महज ₹100 के खुले पैसों के लिए दुकानदार की हत्या। मऊगंज में बारात से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत। रीवा में मौसम का बदला मिजाज, रात की राहत के बाद दिन में उमस ने छुड़ाए पसीने। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया कछुआ चाल और तकनीकी खामियों के चलते विवादों में घिर गई है, जिससे किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत त्रिपाठी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल उठाते हुए कहा है कि स्लॉट बुकिंग के लिए सर्वर की सुस्त रफ्तार और रकबे के आधार पर की जा रही भेदभावपूर्ण नीति के कारण किसान पंजीयन केंद्रों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की है कि सरकार अपनी मंशा साफ करे कि वह गेहूं खरीदना चाहती है या नहीं, क्योंकि समय पर स्लॉट बुक ना होने और कर्ज अदायगी व अगली फसल की तैयारियों के दबाव में किसान अपनी उपज को मंडियों में औने पौने दामों पर बेचने को विवश हैं। सुब्रत ने आगे कहा कि सरकार एक तरफ बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिन किसानों का गेहूं खरीदा जा चुका है उसका समय पर उठाव ना होने से भुगतान भी अटका हुआ है, जिससे किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। उन्होंने आग्रह किया कि कृषि उपज मंडी अधिनियम को सख्ती से लागू कर समर्थन मूल्य से कम पर डाक की बोली को प्रतिबंधित किया जाए और खरीदे गए गेहूं का तत्काल भुगतान किया जाए, ताकि किसानों को इस मानसिक पीड़ा और आर्थिक शोषण से मुक्ति मिल सके। ऐसा नहीं है कि स्लॉट बुक नहीं हो रहे हैं। सर्वर में चूँकि लोड सभी लोग एक साथ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड कम है, लेकिन स्लॉट बुकिंग हो रही है और सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी हो रहा है। इसमें थोड़ा सा संतोष रखना पड़ेगा। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत बेलवा के पास मंगलवार सुबह करीब
8 बजे एक भीषण सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार मृतक नितिन साकेत अपनी मोटरसाइकिल पर छोटे भाई को छोड़ने जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में नितिन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चमत्कारिक रूप से उसके छोटे भाई को खरोच तक नहीं आई। घटना के बाद इलाके में मातम पसर गया है और सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल रीवा भेज दिया है। पुलिस ने बस को जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए रीवा के श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विस्तार और सुविधाओं के लिए रुपए 174 करोड़ की भारी भरकम राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए इस महत्वपूर्ण निर्णय से न केवल रीवा बल्कि पूरे विंध्य क्षेत्र के मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा उपचार और बेहतर बुनियादी ढांचा सुलभ हो सकेगा। रीवा जिले के चौराटा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बैजनाथ स्थित अल्टर ट्रैक माइंस के 53 एकड़ क्षेत्र में मंगलवार सुबह एक हृदय विदारक हादसा हो गया, जहां पत्थर निकालने के दौरान खदान धंसने से एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतिका सुमित्रा साकेत निवासी बैजनाथ अपने पति राम नरेश और ससुर के साथ सुबह करीब 7 बजे खदान में पत्थर निकालने गई थी। काम के दौरान खदान के ऊपरी हिस्से से एक विशालकाय पत्थर अचानक महिला के ऊपर जा गिरा, जिससे वह मलबे में दब गई और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों और परिजनों का सीधा आरोप है कि खनिज माफियाओं द्वारा नियमों को ताक पर रखकर खदानों में सीधे घाट खड़े कर दिए जाते हैं और लगातार की जा रही हैवी ब्लास्टिंग के कारण पूरी जमीन अस्थिर हो चुकी है, जिससे आए दिन पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के तुरंत बाद खदान संचालक मशीनें और डंपर लेकर मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस घटना के करीब 2 घंटे बाद पहुंची। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और संबंधित खदान संचालकों के विरुद्ध जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर की बेलगाम यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब नवागत नगर निगम आयुक्त ने स्वयं कमान संभाल ली है। मंगलवार को निगम आयुक्त अक्षत जैन ने ट्रैफिक पुलिस के साथ शहर के सबसे व्यस्ततम और जाम की समस्या से जूझने वाले क्षेत्रों जय स्तंभ, बड़ी पुल और वेंकट मार्ग का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि सड़कों पर यातायात बाधित होने का मुख्य कारण दुकानों के सामने फैला अवैध अतिक्रमण और सड़क तक पसरी हुई दुकानें हैं। आयुक्त ने इसे एक गंभीर समस्या बताते हुए स्पष्ट किया कि जल्द ही एक ठोस प्लानिंग के तहत इन बाधाओं को हटाया जाएगा और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक निश्चित दायरा तय किया जाएगा ताकि आवागमन सुचारू हो सके। उन्होंने जय स्तंभ के रोटरी डिजाइन में सुधार और सड़कों के चौड़ीकरण की संभावनाओं को भी टटोला। आयुक्त ने 2 टूक कहा कि मौके की स्थिति समझने के बाद अब निगम अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा ताकि नागरिकों को जाम से मुक्ति मिल सके। आज जो मैं देखूंगा उसके आधार पे हम लोग प्लानिंग करके इसमें सुधार करवाएंगे। तो हमारी प्रायोरिटी है कि ये जहाँ भी ऐसे ट्रैफिक के चौक पॉइंट्स हैं हम उनका समाधान करें और वहाँ पे जो है व्यवस्था जमाएं। देखिए, माया रोड जैसा आप जानते हैं काफ़ी मतलब पुराना मोहल्ला है, बिजी रोड है, प्लस वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है। तो वहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि अतिक्रमण मतलब लोगों ने सड़कों तक अपना अपना बना रखा है, दुकानें आगे कर रखी हैं, किसी ने घर का आगे कर रखा है। तो वो हम लोग की कार्रवाई चालू है। कई लोग स्वयं से भी अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो हमारा प्रयास ये है कि वहाँ कम से कम 2 लेन ट्रैफिक मूवमेंट आसान हो और जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है वो भी सुधर सके। रीवा के नवागत कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मंगलवार को अपनी पहली जनसुनवाई में कड़े तेवर दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया कि प्रशासनिक कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने तकनीकी का उपयोग करते हुए प्रोजेक्टर के जरिए जिले के सभी एसडीएम और तहसीलदारों को वर्चुअली जोड़कर फरियादियों की शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया। इस दौरान दुआरी क्षेत्र के एक जमीन संबंधी मामले में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर
ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित नायब तहसीलदार और पटवारी पर जुर्माना भी लगा दिया। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी तहसीलदार अपने स्तर पर ही आवेदकों की समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण समाधान करें ताकि जनता को परेशान न होना पड़े। जन सुनवाई की संवेदनशीलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि निर्धारित समय 1 बजे के बजाय कलेक्टर ने दोपहर 2 बजे तक रुककर हर एक पीड़ित की शिकायत सुनी और अधिकारियों को सरकार की मंशा के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने की चेतावनी भी दी। कि आज जैसा आपको विदित है कि मेरी अभी प्रतिस्थापना कुछ ही समय पहले हुई है। आज ये पहली जन सुनवाई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। इससे काफ़ी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी होता है और जो ज़िले से लोग आते हैं लंबी दूरी चढ़ के, उनको एक संतोष भी उत्पन्न होता है। आज मैंने देखा कि जो है यहाँ पे राजस्व की समस्याएं हैं और दूसरा जो मुझे समस्याएं दिखी वो शिक्षा विभाग की दिखी है। तो इन दोनों समस्याओं पे हम कंसंट्रेट भी कर रहे हैं और राजस्व के प्रकरणों को एक्सपेडाइट करने की बात भी कर रहे हैं। आज सभी नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वे अपने प्रकरण को शासन द्वारा या राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निराकत करें, अन्यथा उन पर लोक सेवा गारंटी के तहत जो है पेनल्टी शास्ति भी आरोपित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा और भी विषय आए हैं जो हम समय समय पर निराकरण करेंगे। मोस्टली विषय ये भी है कि यहाँ पे जो अपीलों के प्रकरण है उसको लोग आवेदन के रूप में देते हैं, जबकि कंसर्न नायब तहसीलदार का केस है तो उसको तहसीलदार के एसडीएम के वहाँ अपील करना चाहिए। अगर एसडीएम का प्रथम केस है तो कलेक्टर के वहाँ, और अगर एसडीएम के वहाँ द्वितीय अपील आती है, एसडीएम के द्वारा निराकत अपील है तो कमिश्नर के वहाँ पे उसको निराकरण करना चाहिए। एक सोपान बने हुए अपील के प्रक्रिया है, उसके अनुसार या तो कलेक्टर के वहाँ या कमिश्नर सर के वहाँ पे या और आगे अपील करना चाहिए। सिविल के नेचर को भी लोग राजस्व में निराकरण कराना चाहते हैं। इस तरह की भी समस्या है तो हम समय समय पर करेंगे, काउंसलिंग करेंगे लोगों की। सम्माननीय जो हमारे शिकायत करता है आवेदक, उनको काउंसलिंग करके और हमारे अधिकारियों को भी सही दिशा देकर निराकरण करने का प्रयास करेंगे। कि शिकायत पर व्यक्ति की, आवेदक की, वो हमारे लिए बड़ा सम्माननीय, काफ़ी दूर से आता है। उसकी शिकायत पर डायरेक्ट बात हो जाए नायब तहसीलदार से, सीओ जनपद से, जैसा आपने देखा हम सबसे बात कर रहे थे, तो उससे दो तरफा लाभ होंगे। एक तो अगर कोई व्यक्ति आ जाता है यहाँ त्रुटिवश या किसी कारण से, तो उसकी भी समस्या का निराकरण हो गया। साथ में जो सामने तहसीलों में, जनपदों में जन सुनवाई कर रहे हैं, वो अपनी जन सुनवाई के साथ साथ जिले की जन सुनवाई में भी भागीदारी सुनिश्चित कर सके और उनको समस्या निराकरण हो सके। मध्य प्रदेश शासन के योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने मंगलवार को विंध्य विकास प्राधिकरण के रिक्त पदों पर महत्वपूर्ण नियुक्तियों का आदेश जारी किया है। राज्य शासन द्वारा विंध्य विकास प्राधिकरण नियम 2008 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से 3 अशासकीय सदस्यों को आगामी आदेश तक नामांकित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार पंचूलाल प्रजापति को प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं विंध्य क्षेत्र के विकास कार्यों को गति देने के लिए डॉक्टर अजय सिंह और संजय तीर्थानी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नियुक्तियों के माध्यम से सरकार का लक्ष्य विंध्य क्षेत्र की विकास योजनाओं की निगरानी और क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाना है। रीवा शहर के गरीब तबके और दिहाड़ी मजदूर के लिए राहत भरी खबर है कि पिछले 8 महीनों से बंद पड़ी दीनदयाल चलित रसोई योजना एक बार फिर पटरी पर लौट आई है। नगर निगम के नवागत आयुक्त के पदभार संभालते ही खराब पड़े चलित रसोई वाहन की मरम्मत कराकर उसे पुनः शुरू कर दिया गया है, जिससे अस्पताल चौराहे पर स्थित स्थायी रसोई के साथ साथ अब बस स्टैंड जैसे व्यस्त इलाकों में भी श्रमिकों को मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध होने लगा है। बस स्टैंड क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि पिछले 3 दिनों से वाहन उनके बीच पहुंच रहा है। हालांकि अभी इसका नियमित रूट और समय सारणी तय न होने से कुछ लोगों को असुविधा भी हो रही है। रीवा शहर की बेपटरी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए हुई उच्च स्तरीय बैठक के अगले ही दिन जमीनी हकीकत उस समय सामने आ गई जब डीआईजी हेमंत सिंह चौहान खुद जय स्तंभ चौक पर लगे भीषण जाम में फंस गए। मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे
हुए इस घटनाक्रम से नाराज डीआईजी ने मौके पर तैनात ट्रैफिक टीआई और सूबेदार को जमकर फटकार लगाई और 2 पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें वाहन निकालने का सही तरीका तक पता नहीं है। डीआईजी की इस सख्ती के बाद हड़कंप मच गया और दोपहर 1 बजे खुद पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र कुमार चौहान व्यवस्था संभालने के लिए मैदान में उतरे। दरअसल रिंग रोड बंद होने के कारण प्रयागराज मार्ग का पूरा भारी ट्रैफिक जय स्तंभ की ओर डाइवर्ट हो रहा है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। अधिकारियों की इस सक्रियता के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि शहरवासियों को लंबे समय से मिल रहे जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कोई ठोस और प्रभावी कार्य योजना लागू करेगी। रीवा जिला मुख्यालय में जनसुनवाई में पेयजल संकट से जुड़ी हृदय विदारक शिकायतें सामने आई, जहां लालगांव के पचोखर गांव से पहुंचे नेत्रहीन दिव्यांग दंपति विनायक प्रसाद तिवारी और सरस्वती तिवारी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि वे 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। इसी तरह सिरमौर के पिपरी गांव से आए राजकुमार तिवारी ने अपनी पुश्तैनी जमीन पर पानी भरने से रोकने का आरोप लगाते हुए बताया कि परिवार के लोग ही उन्हें पानी नहीं भरने दे रहे हैं और उनके पास प्यास बुझाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। भीषण गर्मी के बीच पानी की समस्या लेकर पहुंचे इन फरियादियों ने कलेक्टर से तत्काल पेयजल व्यवस्था कराने की मांग की, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए त्वरित निराकरण के निर्देश भी दिए। पानी समस्या लेके आए, जमीन जगह भी हड़प लिए है। नहीं तो पानी कहाँ नहीं मिल रहा, कैसे नहीं मिल रहा? कुआं से नहीं मिल रहा, कुआं से माने पुश्तैनी कुआं है, उससे भी पानी पीने को नहीं मिलता है। फिर मैं दूसरे जगह जाता हूँ तो वहाँ कुआं आप पानी माने छीन लेते हैं, वहाँ से भी पानी ले आने का नहीं दे रहे। हमारे टोला में नहीं है, टोला में नहीं है, गांव के बाद आप लोगों को दोनों को आँख में दिक्कत है, दोनों आँख में दिक्कत है। आपकी एक पत्नी भी अब उसका बिल्कुल नहीं कर सकते। अरे पानी के लिए 1.5 साल पंचायत स्तर वहाँ सरपंच राजरूप वो नहीं कुछ करवाए। कुछ नहीं कर, कहीं से तो कहा था हम परमिशन नहीं आए, कलेक्टर के आदेश से। नहीं, मतलब मेरी सरपंच अच्छा, क्या कहती है? पूरी मंगाती है। रीवा में जनसुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार और भू माफियाओं की मनमानी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जिस पर कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने त्वरित कड़ा एक्शन लिया है। फरियादी प्रीतम द्विवेदी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उन्होंने वर्ष 2025 में हुजूर तहसील के दुआरी में राजेंद्र सोहगौरा और प्रकाश तिवारी से एक प्लॉट खरीदा था, लेकिन विक्रेताओं ने अपनी मूल 35 डिसमिल जमीन के बजाय 40 डिसमिल में अवैध प्लॉटिंग कर उसे बेच दिया। इस तकनीकी गड़बड़ी के कारण पीड़ित का नामांतरण अटक गया है और जब वह मदद के लिए पहुंचा तो संबंधित पटवारी द्वारा कार्य के बदले रिश्वत की मांग की गई। मामले की गंभीरता और अधिकारियों की संलिप्तता देखते हुए कलेक्टर ने ऑन द स्पॉट कार्रवाई की और संबंधित नायब तहसीलदार एवं दोषी पटवारी पर तत्काल जुर्माना लगा दिया। सावित्री देवी की भूमि थी, 64/2/1 रकबा था, जिसमें राजेंद्र सोहगौरा और प्रकाश तिवारी ने प्लाटिंग का काम किया था। ज़मीन इनकी थी 35 डिसमिल, लेकिन इन्होंने अवैध 40 डिसमिल में प्लाटिंग का कार्य किया है। उसमें क्या हमने प्लाट लिया था उनसे, तो हमारा नामांतरण नहीं हो पा रहा है। पटवारी जो दुआरी के हैं धीरज पांडे सर, उनकी संलिप्तता के कारण हमारा नामांतरण नहीं हो रहा। भू माफिया और इनकी संलिप्तता का उसमें तहसीलदार सर को और पटवारी साहब को जुर्माना ठोका है। अब बोला कि ये जो भूमाफिया उनके ऊपर अवैध कार्रवाई 420 का मुकदमा दायर करने के लिए बोला सर। हमने 2025 में प्लाट लिया था दिलीप सोहगौरा और प्रकाश तिवारी से। आवेदन कब किया? हमने पटवारी साहब को 2-3 बार आवेदन दिया, फाइल बना के दिया। पटवारी साहब हमसे 5,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहे थे नामांतरण के एवज में। हमने 5,000 नहीं दिया, 2,000 पटवारी सर को और फाइल दिया था। उसकी वजह से हमारा ढीला इधर उधर लेके टाल मटोल करते गए। फिर हमने लोक सेवा केंद्र में आवेदन किया, हमारे पास लोक सेवा केंद्र भी, उसमें भी सब पटवारी सर के पास फाइल आई, लेकिन हमारा निराकरण आज तक नहीं हुआ। तो हम जन सुनवाई में आए थे, सर ने आश्वासन दिलाया है कि कठोर कार्रवाई करेंगे। रीवा शहर के चौराटा थाना अंतर्गत मैदानी क्षेत्र से एक 16 वर्षीय किशोर के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है।
फरियादी अभिषेक सिंह निवासी ग्राम जनार्दनपुर सतना हाल निवास मैदानी डी पॉल स्कूल के पास ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका छोटा भाई अभिनय सिंह 26 अप्रैल की शाम करीब 7:30 बजे घर से बिना बताए कहीं घूमने निकला था, जो वापस नहीं लौटा है। परिजनों ने अपने स्तर पर काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। लापता किशोर अपने साथ अपनी मां का मोबाइल फोन भी ले गया है, जो लगातार बंद बता रहा है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर किशोर की तलाश शुरू कर दी है। सतना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पतेरी स्थित क्रिस्तुकुला चौराहे के पास सोमवार देर रात करीब 12 बजे मामूली विवाद में एक 24 वर्षीय युवक को गोली मार दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जवाहर नगर निवासी राहुल उर्फ अनुराग द्विवेदी अपने साथी के साथ वहां से गुजर रहा था, तभी सड़क के बीच से निकल रही एक बारात के कारण उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया। राहुल ने जब बारातियों से वाहन निकालने के लिए किनारे हटने को कहा तो इसी बात पर विवाद हो गया और देखते ही देखते हिंसक मारपीट में बदल गया। इसी गहमागहमी के बीच भीड़ में मौजूद एक अज्ञात व्यक्ति ने कट्टे से फायर कर दिया, जिससे गोली राहुल के पैर में जा लगी और वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन और सिटी कोतवाली पुलिस का भारी बल मौके पर पहुंचा और घायल को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और घायल के बयानों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। मैहर जिले के अमरपाटन सतना मार्ग पर सोमवार की रात एक भीषण सड़क हादसे में पिता और पुत्र की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सतना जिले के रामपुर बघेलान थाना अंतर्गत ग्राम डुडहा निवासी हनुमान कोल और उनका बेटा धर्मदास कोल बाइक से देवरी में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। रात करीब 10 बजे खेरिया मोड़ के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में वाहन चालक मौके से फरार हो गया। वहां से गुजर रहे 108 एम्बुलेंस के चालक ने मानवता दिखाते हुए दोनों घायलों को तुरंत अमरपाटन सिविल अस्पताल पहुंचाए, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अमरपाटन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना अंतर्गत एनसीएल जयंत परियोजना की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली CWS कॉलोनी में सोमवार रात अज्ञात चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए 3 बंद मकानों का निशाना बनाया। जिन घरों में चोरी हुई उनके परिवार छुट्टियों और शादी विवाह के कारण पैतृक गांव गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने सुनियोजित तरीके से लॉकर तोड़कर जमकर उत्पात मचाया और कीमती सामान समेट ले गए। हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 15 सुरक्षा गार्डों की तैनाती के बावजूद चोर कॉलोनी से एक स्कूटी भी ले उड़े, जिसकी किसी भी गेट पर एंट्री दर्ज नहीं हुई है। इस घटना से स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है और कॉलोनी की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामले में थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि घर खाली छोड़ते समय सुरक्षा कर्मियों या पड़ोसियों को सूचना जरूर दें। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत रायखेर गांव में सिगरेट खरीदने के दौरान हुए मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया, जिससे एक बुजुर्ग दुकानदार को अपनी जान गंवानी पड़ी। घटना 20 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे की है, जब आरोपी प्रदीप साकेत बुजुर्ग दुकानदार लखपति साकेत की दुकान पर सिगरेट लेने पहुंचा और 100 रुपए का नोट दिया। बुजुर्ग द्वारा खुले पैसे मांगने पर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने उन पर ईंट से ताबड़तोड़ हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। गंभीर रूप से घायल लखपति साकेत को तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 7 दिनों तक चले इलाज के बाद मंगलवार को उन्होंने दम तोड़ दिया। मृतक के बेटे जितेंद्र साकेत के बयान और बुजुर्ग की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी प्रदीप साकेत के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मऊगा जिले के लौर थाना अंतर्गत जुड़मनिया सड़क पर हुए एक दर्दनाक हादसे में बारात से घर लौट रहे युवक नागार्जुन पटेल की जान चली गई। जानकारी के अनुसार 25 अप्रैल की रात करीब 9:30 बजे 2 बाइकों के बीच आमने सामने की भीषण भिड़ंत में नागार्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे युवक ने अंततः मंगलवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।
विंध्य क्षेत्र के रीवा जिले में मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जहां मंगलवार की रात हल्की बारिश और तेज तूफान ने लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई और पारे में गिरावट दर्ज की गई, वहीं मंगलवार के चढ़ते सूरज के साथ ही चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी ने एक बार फिर शहर वासियों को बेहाल कर दिया और यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। रीवा का अधिकतम तापमान 42 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने का अनुमान है। दिन भर उमस भरी गर्मी के चलते लोग पसीने से तरबतर नजर आए और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा और गर्मी का प्रभाव और भी तेज हो सकता है, जिससे पारा 44 डिग्री के स्तर को भी छू सकता है। नागरिकों को इस बदलती परिस्थिति में लू और उमस से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार।